آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौसम में मक्का आने वाले कबीलों से मिलते और उन्हें इस्लाम की दावत देते। दुश्मनों से अपनी हिमायत और हिफाजत की दरख्वास्त करते थे, लेकिन वे कबीले आपकी बात नहीं मानते थे, इसलिए कि कुरैश ने उन कबीलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डराया हुआ था। अलबत्ता नबूवत के 11वें बरस हज के मौसम में मदीने के 6 आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और आपकी बातें सुनकर आपकी तसदीक की, और कुरैश से डरकर खुफिया तौर पर मुसलमान हो गए ताकि कुरैश उन्हें अजियत न पहुंचाए। जब यह लोग अपने शहर लौटे तो लोगों से कहने लगे कि अल्लाह के वह नबी आ गए हैं जिनका जिक्र यहूद करते थे, और वे मदीने में इस्लाम की चर्चा करने लगे। चुनांचे बहुत से लोग मुसलमान हो गए। नबूवत के 12वें साल मदीने के 12 आदमी हज के लिए मक्का आए। वहां एक घाटी में जमा हुए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उनके पास तशरीफ ले गए। आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी और उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और आपके हाथ पर बैत ली। उस घाटी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने वालों की यह पहली बैत थी, इसलिए इस बैत को बैत उक़बा अव्वल कहा जाता है। जब ये लोग मदीना वापस होने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर को उनके साथ भेज दिया। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके घर घर जाते और लोगों को समझाते, उन्हें कुरान मजीद पढ़कर सुनाते। 1 साल भी नहीं गुजरा था कि मदीने के हर खानदान में 1 से ज़्यादा आदमी मुसलमान हो चुके थे। नबूवत के 13वें साल मदीने के बहुत से मुसलमान और मुशरिकीन हज के लिए मक्का आए, तो मुसअब बिन उमैर भी उनके साथ थे। मुसलमान रात के वक्त चुपके चुपके निकलकर उस घाटी में जमा हो गए। यह कुल 73 मर्द थे और 2 औरतें भी उनके साथ थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बास के साथ उनके पास पहुंचे। उन लोगों ने आपको मदीने आने की दावत दी और आपके हाथ पर बैत की और कहा कि वह हर हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, अपनी जान और माल से आपकी मदद करेंगे और अपने बाल बच्चों की तरह आपकी हिफाजत करेंगे। इस बैत को बैत उक़बा सानिया यानी घाटी की दूसरी बैत कहा जाता है। बैत उक़बा सानिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीने हिजरत करने का हुक्म दे दिया। मुसलमान अपना घर बार छोड़कर कुरैश से डरते हुए छुपकर मक्का से निकल पड़े। जब कुरैश को मालूम हुआ तो उनमें हलचल मच गई और वो सख्त परेशान हो गए। कुरैश ने सोचा कि अगर मोहम्मद भी यहाँ से निकल गए तो फिर मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे और हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। इसलिए वे लोग दारुल नदवा में जमा हो गए और वहां उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मशवरा कर लिया। यह कुरैशियों की एक साजिश थी, लेकिन उन्होंने यह साजिश अल्लाह ताला के मुकाबले की थी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें इस तरह नामुराद किया कि वह समझ भी ना सके। चुनाचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की साजिश की खबर दी और उन्हें मदीना हिजरत करने की इजाज़त दी और वहां से निकलने का वक्त मुकर्रर किया और कुरैश की साजिश को रद्द करने का प्लान बताया। चुनांचे फरमाया, जिस बिस्तर पर आप सोया करते हैं उस बिस्तर पर आज की रात ना सोए। इधर ठीक दोपहर के वक्त जब लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और उनके साथ हिजरत का प्रोग्राम तय किया। उस रात आपने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया। जब आम लोग सो गए और रात हो गई तो साजिशी लोगों ने चुपके से आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया। चुनांचे आपने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और कुफ्फार की तरफ मिट्टी फेंकते हुए घर से निकल गए। इस तरह वे लोग आपको देख नहीं पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के घर तशरीफ़ ले गए और उनके मकान की एक खिड़की से निकलकर दोनों सोर नामी एक पहाड़ की गार में जा पहुंचे। पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गार के अंदर दाखिल हुए ताकि उसमें अगर कोई चीज़ हो तो वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय उन्हें ही काट ले। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले आए और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में सो गए। इसी दौरान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पैर में किसी चीज़ ने डस लिया, मगर वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हिले तक नहीं, लेकिन उनके आंसू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर टपक गए।
जिससे आप जाग गए और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मुझे किसी चीज ने डस लिया है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लोआब यानी थूक लगाया और जिससे उनकी तकलीफ जाती रही। गार में दोनों हजरात 3 रात तक छुपे रहे। बाकी रहे कुरैश तो वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में उनके घर को घेरे हुए बैठे रहे, यहां तक कि सुबह हो गई। और जब सुबह हुई तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपके बिस्तर से उठे। उनको देखकर वह हैरान हो गए और उन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। हजरत अली ने कहा कि मुझे इल्म नहीं है। इस पर उन्होंने हजरत अली को मारा और उन्हें घसीट कर खाना काबा तक ले गए थे। कुछ देर कैद भी रखा, लेकिन कोई फायदा न हुआ। इसके बाद वह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर आए और उनकी साहबजादी हजरत अस्मा से उनके बारे में पूछा तो हजरत अस्मा ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। इस पर खबीस अबू जहल ने ऐसा चांटा मारा कि उनके कान की बाली गिर गई। फिर उन्होंने हर जगह तलाश शुरू कर दी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो शख्स मोहम्मद और उनके साथी को पकड़ ले आएगा या उनका पता बताएं, उसके लिए 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। लालची लोग उन दोनों की तलाश में निकल गए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और उन्हें नाकाम कर दिया। 3 दिन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गार से निकले और मदीने की तरफ रुख किया। मदीने से तकरीबन 5 किलोमीटर पहले कुबा नामी एक गांव में 14 दिन तक ठहरे और यहाँ एक मस्जिद बनाई जिसका नाम मस्जिद ए कुबा है, जिसमें 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रा करने के बराबर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ बढ़े।